बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे हस्बे हाल में ऑनलाइन लेके मौका दिया है कि मैं अपनी कौम को मुबारकबाद पेश कर सकूं। मैं आप ये देखिए कि आपके इस खादम ने अल्लाह ताला के बेपाया करम से कौम का सर फख्र से इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि पूरी दुनिया की तमाम कौमें एड़ियां उठा उठा के भी देख रही हैं तो उन्हें मेरी कौम का सर नजर नहीं आ रहा। वाह वाह। और आप देखिए कि कमाल तो ये है कि हमारी कौम का सर इतना बुलंद देखकर मोदी कौमे में चला गया है। और मुझे मुझे अल्लाह ताला के हुजूर ये यकीन है कि जब तक ये मोदी सियासत में रहेगा ये इस कौमे से बाहर नहीं आ पाएगा। बल्कि अल्लाह के फजल से आपके इस खादम ने ऐसे फटे चुक दिए हैं, ऐसे फटे चुक दिए हैं कि अब मोदी सारी जिंदगी फटे के नीचे बैठ के सिर्फ दुम ही हिलाता रहेगा। ओए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਓਏ। गौरी साहब, सिर्फ आप ही नहीं सुन सकते, मोदी भी नहीं सुन सकता। मैं आपको ये बता दूं कि वो अभी तक अपने हाथों पे चक्कियां काट रहा है। उसे ये समझ ही नहीं आ रही कि ये वाकई हकीकत है या वो मई से मुसलसल कोई डरावना ख्वाब देख रहा है। मियां साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक आपका जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है, जो पजीराई मिली है, इससे आप पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन वजीर आजम बन गए। जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। डब्बा साहब ओहो हजूर, थैला थैला। ओ यार, इको गाले आप ये देखिए थैला साहब कि मेरे इस दौरे में कालीन में सुर्ख कारपेट बिछाया गया, कतर में तोपों की सलामी दी गई और सऊदी अरब में फाइटर जहाजों की सलामी पेश की गई। और साथ जामनी कलर का कालीन बिछाया गया। और फिर अमेरिका के दौरे के दौरान सुर्ख रंग का कालीन बिछा के इस्तकबाल किया गया। क्या बात है। मुझे तो यूं महसूस हो रहा था कि मैं कोई कालीनों की नुमाइश देखने के लिए आया हुआ हूं। ऐसा शानदार प्रोटोकॉल पेश किया गया अमेरिका के दौरे के दौरान भी कि मुझे मरहुमा मैडम नूरजहान याद आ गई। क्या उन्होंने कितना अरसा पहले ही इस दौरे के मुतालिक कह दिया था, तेरे आन दे खड़ाक बड़े होंगे, तेरे आन दे खड़ाक बड़े होंगे, मजे ते माया हुण आणगे, मजे ते माया हुण आणगे। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੰਜ ਚੜੀ ਤੇ ਤਾਰ ਪਸ਼ੌਰੋਂ ਖੜਕੇ कराची तक दिल तड़के, कराची तक दिल तड़के। वेल वेल मियां शहबाज शरीफ साहब दे नां दी वेल, मियां नवाज शरीफ साहब दे नां दी वेल, हसाब डार साहब दे नां दी वेल, बाजी मरियम नवाज दे नां दी वेल, हुसैन नवाज दे नां दी वेल, हसन नवाज दे नां दी वेल, हमजा शहबाज दे नां दी वेल। गौरी साहब, मैं आपको बैनुल इक़वामी दौरे की बात सुना रहा हूं, तुसी फिर मैनू लोकल ही खज्जल करन लग पे हो। पिशावर कराची लाहौर ते इतने अपने शहर ने, मैं आपको अमेरिका कतर सऊदी अरब की बात सुना रहा हूं। और आप देखिए अली मुमताज साहब कि ऐसा शानदार प्रोटोकॉल कि पूरी दुनिया के सरबराहान मुमलिकत दांतों में उंगलियां लेनी शुरू हो गए हैं। बल्कि मोदी ने तो सुने हैं पूरा हाथी मुंह चवाड़ ले है। वैसे आपस की बात है, इस कदर प्रोटोकॉल और ऐसी वीआईपी फीलिंग्स का तो मैंने खुद भी नहीं था सोचा। आप देखें
कि सदर ट्रंप ने हमारे साथ कितनी तवील मुलाकात की है। इतना वक्त उसने हमें दिया है, इतना वक्त दिया है कि इतना वक्त तो वो अपनी बीवी को भी नहीं देता। और आपने ये भी देखा होगा कि सदर ट्रंप ने जब मेरे साथ हाथ मिलाया तो इस गर्मजोशी से मेरा हाथ हिलाना शुरू किया। वो ऐसे लग रहा था कि 2 क्लास फेलो मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद आज मिले हैं। वाह और अली मुमताज साहब, मैं तो डरना शुरू हो गया था। जिस कदर जोर से वो मेरा हाथ हिला रहे थे, मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा गोटी ना हिला दें। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਟ ਕੀ ਹਿਲਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਏ ਸੀ। ओहो गौरी साहब, वो ते अपना भलवान सी, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ट्रंप नहीं जे किसी का लिहाज करता। ये अल्लाह के फजल से आपका खादम ही है जिसको उसने इतना प्यार किया है। वाह ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜੇ ਮੋਦੀ को, ਸਾਡੇ ਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ पड़ोले थले बड़े। मैं बात कर रहा हूं ट्रंप की, जिसके साथ मेरी और हमारे अजीम फातेह फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की घंटों मुलाकात हुई है। वाह मियाँ साहब, ये तो बताएं कि इस मुलाकात में क्या बातें होती रहीं? अली साहब, जब सदर ट्रंप ने हमारा इस्तकबाल किया तो मेरा हाथ पकड़ के चलना शुरू हो गए और जेरे लब गुनगुनाने लगे। ਵਾਹ दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। पहले तो मैं घबरा गया, मैंने समझा शायद आतिफ असलम ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मगर जब मैंने देखा तो वो ट्रंप गा रहे थे। हमें लेके वो अंदर चले गए और बैठते ही जो पहला सवाल उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मुझे राफेल गिराने की रेसिपी बताएं। हमें बताएं कि कितना नमक मिर्च डाला जाए तो राफेल करारा हो जाता है, और ये भी बताएं कि कितनी देर चूल्हे पे रखे तो राफेल गल जाता है। इस रेसिपी के मुतालिक तो फील्ड मार्शल ने उनको गाइड किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मियाँ साहब उस गाने की रियाज करवा के जाइएगा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कहते हैं चूंकि ये गाना मेरे ऊपर भी सूट करता है, मैं भी किसी की नहीं मानता। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये गाना मुझे भी याद होना चाहिए। मैंने भी उन्हें साफ कहा कि मैं एक शर्त पे इस गाने की रियाज आपको करवाऊंगा कि जब आपकी मुलाकात मोदी के साथ हो तो उस मुलाकात में आपने ये गाना है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वाह 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 मियाँ साहब, क्या शर्त रखी है। फिर सदर ट्रंप ने पहले इधर उधर देखा है, फिर मुझसे पूछा है कि मियाँ साहब, ये इलेक्शन जीतने के गुर भी जरा मुझे बताइए। इस पे आसम मुनीर साहब ने कहा कि ट्रंप साहब, आप वो मियाँ साहब को रहने दें, वो मैं आपको बताऊंगा। मियाँ साहब, मुलाकात तो आपकी वाकई बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। अब दुआ है कि इसके सम्राट भी जल्द हासिल होना शुरू हो जाएंगे। जिस सम्राट की तो हर तरफ से बरसात होना शुरू हो गई है। आप देखिए अली मुमताज साहब के चंद साल पहले तक हम किसी के साथ बात करने के लिए आगे बढ़ते थे तो वो फौरन फोन कान के साथ लगा के बातें करता हुआ दाएं बाएं हो जाता था।